चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए, वैसे हमारी वॉइस थोड़ी आपको खराब आवाज़ मिलेगी, लेकिन कोई ना, मैनेज इट। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मे भी अब एग्जाम का डेट पोस्टपोन्ड ना हो। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है बताइए। तो अपादान कारक की विभक्ति होती है से ये जितने भी कारक है उसके जो 8 रूप है वो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कितनी बार तो मैंने पिनअप भी किया है, तो कमेंट भी आप जाकर देख सकते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो चलिए, वाक्य अशुद्ध भाग में है तो तुम्हारी पुस्तक अशुद्ध भाग थी। नेक्स्ट चलते हैं, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि होती है अयादि संधि। बताइए, आप मुझे कमेंट में ये कमेंट कीजिए कि अयादि संधि हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस वर्ड में अशुद्धि है बताइए। तो किस में है, तो देखते हैं अनुकूल में ये आपको अशुद्धि है। यहाँ पे उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है। तो यह मिश्र वाक्य है। कौन सा है, तो यह मिश्र वाक्य है। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पढ़ाई का अर्थ, मतलब क्या होता है बताओ। तो इसका मतलब होता है जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। मिश्र वाक्य में निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य का विशेषण उपवाक्य है बताइए। तो उपवाक्य कौन सा है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है इत्यादि। देखिए, मिश्र वाक्य में क्या रहेंगे, 2 से अधिक रहेंगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक का प्रत्यय नहीं है, तो कौन सा है, तो समूहवाचक का तो प्रेस क्या है, प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। तो विरोध करना के लिए सही मुहावरा सिर उठाना है। निम्न में से चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां किसमें है, कि इसमें चंद्र बिंदु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ पे है, तो पहुंच में है। मतैक्य में कौन सी संधि है बताइए। मतैक्य, तो मतैक्य में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट चलते हैं, उष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार हैं। तो यह हमेशा व्यंजन और स्वर दोनों के प्रकार होते हैं। किसके होते हैं, तो हमेशा व्यंजन के प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए, वैसे उष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार है, तो ये व्यंजन के होते हैं, लेकिन अगर संयुक्त पूछेगा तो वहां पे स्वर और व्यंजन दोनों होंगे। राम घर गया उसने माँ को देखा, कौन सा वाक्य बनेगा। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये वाक्य सही है। इसमें से योजक चिन्ह कौन सा है बताइए। योजक, तो योजक चिन्ह हमेशा याद रखिएगा, ये वाली होती है। चिन्ह भी याद रखिएगा, क्योंकि चिन्ह भी आपसे पूछे जाते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो वर्षा है तत्सम। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द में ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो होता है पहले लगता है और प्रत्यय जो हमेशा बाद में आता है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो पुर, कौन सा है, तो पूरा है। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां किसमें है बताइए। तो किसमें है, तो नारी में है। मैंने जो आपको हिंदी का रामबन दिया, अगर आप पेड ग्रुप से जुड़े होंगे तो हिंदी का रामबन मिला होगा, उस हिंदी को बिल्कुल पढ़ जाना है, क्योंकि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और जितने भी बाहर आएंगे मैं ऑलरेडी आपको करा रही हूँ। तो चलिए, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।